हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पार्थ साइंस एकेडमी। मुझे मालूम है आप सबने सब्सक्राइब किया ही है। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बायोलॉजी के फंडामेंटल्स डेली बेसिस पे मिलने वाले हैं। आपको 12 साइंस करना है, आपको अपना करियर बिल्डअप करना है, करियर डेवलप करना है। तो चलो हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ये जो हमारा पहला चैप्टर है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस का, तो ये हमने शुरू किया था। उसके 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने वो देखे नहीं है, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि रिप्रोडक्शन क्या है, लोअर प्लांट्स क्या है, हायर प्लांट्स क्या है, और सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या है। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने अगर वो देखा नहीं है, आपने देखा नहीं है, तो जल्दी से जाओ और वो जो पुराने पहले के 2 वीडियोज है, 2 लेक्चर्स है, वो आप देख लो। अगर आप उसके बाद ही आपको ये जो कंसेप्ट है, आज जो हम लेने वाला टॉपिक है, वो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक। हमने स्टडी किया कि रिप्रोडक्शन ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के 2 टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं। दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? The reproduction which involves fusion of gametes. Gametes, कौन से gametes? Male gamete और female gamete. The reproduction which involves fusion of male and female gametes is called as sexual reproduction. रिप्रोडक्शन की जिस पद्धति में मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, उस पद्धति को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अभी मेल गैमेट्स क्या है, फीमेल गैमेट्स क्या है, यह भी हमको समझना है। मेल गैमेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज मेल जर्मिनेटिव सेल और also called as male sex cells. मेल गैमेट्स को मेल जर्मिनेटिव सेल भी बोलते हैं, मेल गैमेट को मेल सेक्स सेल भी बोलते हैं। मेल गैमेट यानी ऐसी मेल सेल की जो सेल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करने वाली है। उसी प्रकार से देखो क्या है, बायोलॉजी में एक ही कंसेप्ट के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। मेल गैमेट को ही हम बोलते हैं मेल जर्मिनेटिव सेल, उसको ही बोलते हैं मेल सेक्स सेल। तो अलग अलग शब्द है लेकिन कंसेप्ट एक ही है। उसी प्रकार से फीमेल गैमेट्स, उसको बोलते हैं फीमेल जर्मिनेटिव सेल, उसको ही बोलते हैं फीमेल सेक्स सेल, कि जो पार्टिसिपेशन करने वाली है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो 2 अलग अलग सेल्स यहां पे पार्टिसिपेशन करने वाली है, इसीलिए। और पार्टिसिपेशन करने के बाद ये जो सेल्स है, ये जर्मिनेटिव सेल्स में फ्यूजन होने वाला है। फ्यूजन यानी उनका ब्लेंडिंग होने वाला है, मिक्सिंग होने वाला है। उनका ब्लेंडिंग होगा, मिक्सिंग होगा, रिकंबाइन करके एक ही नई सेल तैयार होगी वहां पे। इसीलिए ये जो प्रोसेस है, ये फ्यूजन की प्रोसेस है। और इस फ्यूजन की प्रोसेस कंप्लीट कंप्लीट होती है कहां पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दैट्स व्हाई द रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स सच दैट मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी देखो कि मेल गैमेट जो है वो भी हैप्लॉइड नेचर का है। मेल गैमेट मस्ट बी हैप्लॉइड एंड फीमेल गैमेट आल्सो मस्ट बी हैप्लॉइड।
तो हैप्लॉइड होना क्या है? कोई सेल अगर हैप्लॉइड नेचर की है यानी क्या है, और अगर कोई सेल डिप्लॉइड नेचर की है तो क्या है? हैप्लॉइड नेचर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जर्मिनेटिव सेल। जर्मिनेटिव सेल कौन सी भी होने दो, प्लांट्स में होने दो, एनिमल्स में होने दो, जर्मिनेटिव सेल जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, कि वो सेल हमेशा हैप्लॉइड रहती है। वो सेल तैयार होने के लिए मियोसिस की प्रोसेस होना जरूरी है। बगैर मियोसिस के प्रोसेस मेल गैमेट तैयार नहीं, जर्मिनेटिव सेल जो है फिर वो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो वो तैयार नहीं हो सकता है without the process of meiosis. Formation of male gamete or either female gamete haven't possible. Male gamete and female gamete both are the germinative cell, and haploid nature is the characteristic feature of the germinative cell. जो germinative cell है ना, इस germinative cell में haploid nature जो है उसका characteristic feature है। अभी आप बोलोगे haploid nature क्या है, फिर डिप्लॉयड नेचर क्या है। देखो 11th स्टैंडर्ड में भी हमने ये बेसिक कंसेप्ट स्टडी की है, ठीक है, नहीं ध्यान में रहता है कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम फिर से उसको रिकॉल करते हैं। हैप्लॉइड जो सेल होती है वो सेल में जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, अगर हम फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल लेते ह्यूमंस का लेते, ह्यूमन सेल कंसिस्ट ऑफ 46 chromosomes, means the chromosomal number of the human cell become 46 and all the chromosomes become found in the pair. सब जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम्स पेयर में मिलते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम है तो पेयर कितनी हुई उनकी, 23 पेयर हुई। ये जो पेयर है तो ये पेयर होने के लिए 1 से लेके 23 तक क्रोमोसोम के जो नंबर है उनका एक सेट हो गया, और फिर उनके जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमोसोम होने वाला है उसके पेयरिंग का क्रोमोसोम, यानी पहले नंबर का जो पहले सेट का क्रोमोसोम है दूसरे सेट में जो पहले नंबर का क्रोमोसोम होगा वो इधर के पहले का जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम यानी क्या, स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में मार्फोलॉजी में एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी होते उन क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ह्यूमन सेल में दो सेट से क्रोमोसोम के, पहला सेट है और दूसरा सेट है, एक सेट में 23 क्रोमोसोम है, दूसरे सेट में 23 क्रोमोसोम है। सो जो ह्यूमन सेल नॉर्मल ह्यूमन सेल होती है उस नॉर्मल ह्यूमन सेल को हम बोलते हैं वो सेल डिप्लॉइड नेचर की होती। अब ये जो नॉर्मल सेल है उसको हम सोमेटिक सेल भी बोलते हैं। सोमेटिक सेल क्या है, तो सोमेटिक सेल यानी द सेल विच इज फंक्शनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी। शरीर की जो कोशिकाएं है, शरीर के जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन तैयार करने वाली जो कोशिकाएं है, जो सेल्स है, उन सेल को हम बोलते हैं सोमेटिक सेल। और सोमेटिक सेल का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो हमेशा डिप्लॉइड नेचर की होती है। डिप्लॉइड मीन्स 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द सोमेटिक सेल। ध्यान में आ गया ना। तो अभी देखो जो सोमेटिक सेल है उसके अगेंस्ट अपने बॉडी में दूसरी सेल होती है वो है जर्मिनेटिव सेल। तो जो जर्मिनेटिव सेल है ये जर्मिनेटिव सेल हैप्लॉइड नेचर की होती है, यानी जर्मिनेटिव सेल में हमेशा एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम के 2 सेट नहीं होंगे, वहां पे क्रोमोसोम का एक ही सेट होता है। इसीलिए उस सेल को, उस कोशिका को हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। तो ये जो हैप्लॉइड सेल है, ये जो गैमेट से फिर वो मेल गैमेट होगा या फीमेल गैमेट होगा, ये जो हैप्लॉइड नेचर है, हैप्लॉइड नेचर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जर्मिनेटिव सेल।
जर्मिनेटिव सेल का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देखो हमने अभी अभी दो कंसेप्ट स्टडी की। पहली तो है सेल हैप्लॉइड होती है यानी क्या होता है, और सेल डिप्लॉइड होती है यानी क्या होता है। अभी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या है ये समझने के लिए हमने सेल के फिर से सेल को दो टाइप में कैटेगराइज किया, एक तो सोमेटिक सेल और दूसरी तो जर्मिनेटिव सेल। तो ये भी कैटेगरी है सेल की अपने शरीर में, कौन सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें हम सेल के ये दो टाइप भी कर सकते कि उस शरीर में, उस बॉडी में एक तो जो सेल्स है ऑर्गन डेवलप करने वाली सेल्स जो होगी उन सेल्स को हम सोमेटिक सेल बोलेंगे। द सेल्स विच आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज सोमेटिक सेल। एंड द सेकंड, दूसरा जो टाइप है, दूसरी जो टाइप की सेल होगी वो बॉडी में, फिर वो प्लांट बॉडी होने दो, एनिमल बॉडी होने दो, दूसरी जो सेल्स होगी वो सेल्स होती है जर्मिनेटिव सेल। तो जर्मिनेटिव सेल का फंक्शन क्या है? द सेल्स विच पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, in the process of germination, in the process of fertilization, that cell is called as germinative cell। जो सेल, जो कोशिका रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है या फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है या जर्मिनेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, उस सेल को हम जर्मिनेटिव सेल बोलते हैं। यहां पे देखो मैं तीन अलग अलग शब्द बोला हूं। पहला बोला मैं फर्टिलाइजेशन, दूसरा बोला जर्मिनेशन की प्रोसेस, तीसरा बोला मैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। अभी ये जो तीन भी जो शब्द है ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, ये एक दूसरे के सिनों पर्यायी शब्द है, एक ही कंसेप्ट के लिए यूज होते। तो अभी आपको तो ये कंफ्यूजन नहीं रहा भाई, कि क्लियर हो गए हैं आपका कि सोमेटिक सेल क्या है और फिर उसके बाद जिसको हम बोलते हैं जर्मिनेटिव सेल क्या है, हैप्लॉइड होना क्या होता है और डिप्लॉइड होना क्या होता है सेल का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिस्ट टू हैप्लॉइड गैमेट्स, द फर्स्ट वन मेल गैमेट एंड सेकंड वन दैट इज फीमेल गैमेट। The reproduction which involves fusion of two gametes such that male gamete and female gamete is called as sexual reproduction। Sexual reproduction is also known as, sexual reproduction को हम एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं। देखो जो जिसको हम बोलेंगे कि नीट की एग्जाम होती है आपकी या फिर सीईटी की एग्जाम होती है स्टेट बोर्ड की, तो उसमें ऑब्जेक्टिव लेवल पे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डैश डैश डैश। नीचे चार पर्याय होंगे, चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें एम्फीमिक्सिस होगा, एपोमिक्सिस होगा, इकोमिक्सिस होगा, इपीमिक्सिस होगा। तो उसमें हमको मालूम होना चाहिए, 100% श्योरिटी होगी तो ही आपको आंसर लिखना है। अदरवाइज नीट एग्जाम में क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होती है, स्कोर डाउन होता जाता है। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस? उसको एम्फीमिक्सिस क्यों बोलते हैं बच्चों? सोचा है आपने कभी? अभी हमने डेफिनेशन में देखा, इट इज नथिंग बट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दो अलग अलग गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मिक्सिंग होता है, ब्लेंडिंग होता है, रिकंबाइन होते हो, इसीलिए उसको एम्फी मीन्स बोथ, मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग। सो इस पूरे प्रोसेस को हम एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं। नाउ देखो, अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद क्या, फ्यूजन होने के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। वो स्ट्रक्चर है डिप्लॉइड जाइगोट। देखो दैट्स व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये तो हो गया, हमने देखा, इसका डिस्कशन किया। फिर फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। अभी ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है वो डिप्लॉइड नेचर का, यानी जाइगोट जो है वो पहले तो एक ध्यान में लो कि जो जाइगोट प्रोड्यूस होता है, तैयार होता है, तो उस स्ट्रक्चर को, वो स्ट्रक्चर यूनिसेल्युलर होता है, वो सिंगल सेल होती है। ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। दैट सिंगल सेल मस्ट बी डिप्लॉयड एंड इट इज कॉल्ड एज जाइगोट। कौन सा भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है नेचर में,
फिर वो प्लांट है, फिर वो एनिमल है, वो उसका लाइफ साइकिल शुरू होता है एक सिंगल सेल से, यूनिसेल से, और उस यूनिसेल को हम बोलते हैं जाइगोट। ये जो जाइगोट है उसका नेचर है वो डिप्लॉइड नेचर का होता है, यानी जाइगोट में 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जाइगोट हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, एंड जाइगोट कैन एबल टू अंडरगोज माइटोसिस। जाइगोट में फिर उसके बाद वेरी क्विकली माइटोसिस होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। अब ये डिप्लॉइड कैसे बन गया? मेल गैमेट तो हैप्लॉइड था, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड था, तो फिर ये जो जाइगोट है ये जाइगोट कैसे डिप्लॉइड हो गया? सिंपल बात है बहुत सी। देखो, ये सपोज दिस इज फीमेल गैमेट हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज मेल गैमेट हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। व्हेन ब्लेंडिंग टेक्स प्लेस, जब मिक्सिंग होगा, ब्लेंडिंग होगा, देन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, एंड एक जो सेट है क्रोमोसोम का वो मेल की तरफ से आया है, एक जो है फीमेल की तरफ से आया। इसीलिए जो तैयार होने वाली नई जो सेल है, जो तैयार होने वाला जाइगोट है, उसमें वो तो दोनों भी सेट रहेंगे ना, इसीलिए उसका नेचर है डिप्लॉइड। उसको एक सेट मिला है मेल की तरफ से और एक सेट मिला है फीमेल की तरफ से, यानी एक सेट आया है उसके पैटर्नल ट्रैक की ओर से, जो फादर का ट्रैक है, और दूसरा जो सेट है वो आया है उसके मदर की ट्रैक की ओर से। तो इसीलिए ये जो सेल है जाइगोट जो है इट्स बिकम डिप्लॉइड इन नेचर, एंड जो इवेंट्स उसमें होते हैं, पहला तो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, देन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, एंड देन ये जो जाइगोट है, जाइगोट वेरी क्विकली अंडरगोज माइटोसिस। Zygote very quickly undergoes the process of mitosis. Mitosis is nothing but it is cell division, and it forms an unorganized mass. That unorganized mass is called as embryo. Unorganized mass of cells. जो जाइगोट में डिवीजन रीडिवीजन होता है, वेरी क्विकली होता है, वो फिर क्या करता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेल का स्ट्रक्चर तैयार करता है, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, और उस अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल को बोला जाता है एम्ब्रियो। फिर जब एम्ब्रियो डेवलप हो गया कंप्लीटली, देन एम्ब्रियो अंडरगोज एम्ब्रियोजेनेसिस, एंड देन मींस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. After the development of embryo, it undergoes for the formation of organ, and the process is called as organogenesis. जब embryo develop हो जाता है तो ये embryo फिर से क्या होता है, माइटोसिस में जाता है, फिर से उसमें सेल डिवीजन होता है। लेकिन अब जो सेल डिवीजन होगा उस सेल डिवीजन से क्या तैयार होगा, ऑर्गन्स तैयार होंगे। इसीलिए एम्ब्रियो से ऑर्गन तैयार होने की प्रोसेस को बोला जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। और इसीलिए ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न को, ये जो इन्वॉल्वमेंट है, ये जो स्टेप्स है, तो उसको ध्यान में लेते हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ग्रुप इन 3 डिफरेंट स्टेजेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको 3 डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिलती है। पहली स्टेज है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, दूसरी है फर्टिलाइजेशन स्टेज, और तीसरी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। ये तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, ये तो बाद में हमको डिस्कस करना है, आने वाला पॉइंट वही है हमारा। लेकिन उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में होने वाला है, देखो हमारा टॉपिक क्या है, सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोले हैं, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो अगर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है, द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स इज आल्सो कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैसे प्लांट्स में कैसे होता है, कौन सा पार्ट उसमें पार्टिसिपेशन करता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे ध्यान में आना। उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हायर प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हायर प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द हायर प्लांट अप्लाई दिस मेथड
अप्लाई द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन के लिए, टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन, टू डेवलप प्रोजेनी, दे यूज द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% हायर प्लांट्स क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड को क्या करते हैं, शो करते हैं, ऐसा नहीं। 100%, मैं क्या बोला, सभी के सभी जो हायर प्लांट्स है उनमें हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। वो फ्लावरिंग प्लांट्स है, यानी फ्लावर जो है वो स्पेशलाइज ऑर्गन है विच इज डिजाइन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द नेचर। नेचर ने प्लांट्स में फ्लावर जो है वो फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिजाइन किया है, उसका इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी एक्सेप्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड को फॉलो नहीं करते, उनमें फ्लावर होता है। फॉर एग्जाम्पल रोजा सिनेंसिस, जिसको हम बोलते हैं मराठी में जास्वंद, रोजा सिनेंसिस, फिर रोजा गैलिका गुलाब, ये जो है ये ऐसे फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स है कि जिन्होंने इवोल्यूशन की प्रोसेस में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो पद्धति है उसको एडेप्ट किया है। एक्चुअली इनमें फ्लावर है, लेकिन फिर भी इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो उनके ब्रांच से हो जाता है। अगर उनका ब्रांचलेट हम कट कर देते हैं और उसको सॉइल में गाड़ देते हैं तो फिर नए से नया प्लांट तैयार हो जाता है। फिर उसका जो जमीन के नीचे का जो पार्ट है उसमें रूट्स डेवलप होते हैं और जमीन के ऊपर का जो पार्ट है उसमें क्या होता है, फ्लावर डेवलप, उसमें लीव्स डेवलप होते। ये तो हो गया, लेकिन क्यों हुआ, क्योंकि उनमें वो इवोल्यूशन हुआ है। करोड़ों साल में उन्होंने वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मेथड एडेप्ट कर ली। अभी उनको ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, किसके ऊपर, फर्टिलाइजेशन के ऊपर। उनको फ्रूट डेवलप नहीं करना है, उनको सीड डेवलप नहीं करना है, जरूरत नहीं है उनको सीड डेवलप करने की। यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी जो है वो नहीं करना चाहते, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते। इसीलिए वो जो प्लांट्स है, वो प्लांट्स यानी 100% जो हायर प्लांट्स है वो सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसा नहीं। उनमें से कुछ एक्सेप्शन में ऐसे प्लांट्स है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मींस असेक्सुअल पद्धति से खुद को रिप्रोड्यूस करते। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स है, मेजोरिटीली ऑफ द हायर प्लांट्स फॉलो द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था लोअर प्लांट्स क्या होते हैं, हायर प्लांट्स क्या होते हैं। लोअर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें वाटर वास्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं है, क्योंकि उनकी हैबिटेट एक्वेटिक होती है। यानी उनका जो डेवलपमेंट हुआ है लोअर प्लांट्स में, फिर वो algae हो मींस थैलोफाइट्स हो, ब्रायोफाइट्स हो, उनका हैबिटेट वाटर या एक्वेटिक हैबिटेट के वो होते हैं, इसलिए उनको जरूरत नहीं अलग से वाटर वास्कुलर सिस्टम डेवलप होने की। लेकिन जो हायर प्लांट्स है उनमें जाइलेम एंड फ्लोएम वेसल्स are working as a highly developed water vascular system। वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वो हाईली डेवलप है। क्यों हाईली डेवलप है, क्योंकि उसमें जाइलेम है, उसमें फ्लोएम है, वाटर का कंडक्शन होता है, मिनरल का कंडक्शन होता है, फूड मॉलिक्यूल का कंडक्शन होता है। और ये जो हायर प्लांट्स है, ये हायर प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द हायर प्लांट्स फॉलो द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इन द प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स आर नोन एज एंजियोस्पर्म, and the higher plants that are phanerogams, subkingdom phanerogam are considered as a subkingdom of the higher plants. Phanerogams consist two division, that is एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ये जो डिवीजन के स्पीसीज है, ये जो डिवीजन के प्लांट्स है, ये प्लांट्स किस में आते हैं, तो वो प्लांट्स हम उनको बोलते हैं हायर प्लांट्स। और फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द हायर प्लांट्स, फ्लावर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट बिकम डेवलप।
That's why the flower is specialized reproductive structure of a plant in which sexual reproduction takes place. Flower ये बहुत ही important ऐसा specialized structure है कि जिसकी वजह से प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. उससे पहले एक बार फिर हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, एकदम क्विक रिकैप करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है. द रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स कौन से होते हैं? मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज आल्सो कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस. एम्फी मीन्स बोथ, मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग. हियर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. Then after the successful fusion of gametes, formation of diploid zygote takes place. Then after the formation of zygote undergoes the mitosis process quickly and it forms the embryo, and embryo undergoes the formation of organ system. Now on this basis the sexual reproduction group in 3 different categories that become pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Clear? ध्यान में आया? नहीं ध्यान में आया होगा तो जो हमारे पहले के जो 2 लेक्चर्स है वो भी आप हमारे चैनल पे सर्च करो, उसको भी देखो, और आज का भी जो लेक्चर है उसको रिपीट देखो. क्यों मैं बोल रहा हूं, जब तक आपको ध्यान में नहीं आता है तब तक आप उसको रिपीट देखेंगे तो आपको अलग से पाठांतर करने की जरूरत नहीं होगी, आपके ध्यान में आ जाएगा. ये जैसे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आंसर्स और क्वेश्चंस और उसके आंसर्स कैसे लिखने उसके ऊपर भी एक लेक्चर लेने वाले, उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो हम बनाने वाले. इसलिए आपको हमेशा डे टू डे बेसिस पे ये जानकारी मिलती रहनी चाहिए, इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो. Now then come on our next topic, that is flower. हम फ्लावर तक पहुंच चुके हैं. अभी फ्लावर क्या है? फ्लावर एक ऐसी साइट है, ऐसा ऑर्गन है कि जो ऑर्गन के भीतर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है. हाउ वी डिफाइन द फ्लावर? टेक्निकली बायोलॉजिकली हम फ्लावर को कैसे डिफाइन करेंगे? फ्लावर इज डिफाइंड एज अ हाईली इवॉल्व्ड यानी मॉडिफाइड, a highly evolved shoot specially designed for the purpose of sexual reproduction. ये शूट है, ये हाईली इवॉल्व्ड पार्ट है, मॉडिफाइड पार्ट है. किस लिए डिजाइन किया गया है? स्पेशली डिजाइन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल फ्लावर है, इसका मतलब वो प्लांट में जो मेथड है रिप्रोडक्शन की वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड होनी चाहिए. एक्सेप्शन है उसमें, हमने पहले ही उसके ऊपर डिस्कशन किया है. लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट फॉलो द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दैट्स व्हाई फ्लावर इज वेरी हाईली इवॉल्व्ड, हाईली मॉडिफाइड शूट स्पेशली डिजाइन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और फ्लावर को डिजाइन किसने किया है? कौन करता है ये सब? फ्लावर डिजाइन करने वाला है नेचर. नेचर इज ऑलमाइटी. नेचर सर्वशक्तिमान है, यह हमेशा याद रखो. सभी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने वाला कोई है तो वो है नेचर. दैट्स व्हाई नेचर इज द बिगेस्ट मैजिशियन. नेचर इज ऑलमाइटी. बायोलॉजी में कुछ हमको बेसिक थीम पढ़नी है बायोलॉजी की, तो ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखो कि नेचर इज द बिगेस्ट मैजिशियन, नेचर इज ऑलमाइटी, नेचर कंट्रोल ऑल द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर मदर अर्थ. इसीलिए जब आप ये समझेंगे तब आपको बायोलॉजी समझ में आएगा क्या है. तो फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड, हाईली इवॉल्व्ड शूट स्पेशली डिजाइन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ अब हम आते हैं हमारे फ्लावर के स्ट्रक्चर पे. दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, टिपिकल फ्लावर, डायग्रामेटिक फ्लावर. फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन व्हर्ल्स. फ्लावर को 2 मेन व्हर्ल्स में डिवाइड किया जाता है. हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें तो पढ़ा है 4 व्हर्ल होते हैं. यस, फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 व्हर्ल्स. फ्लावर में 4 व्हर्ल होते, लेकिन उनमें ग्रुप किया है 2 व्हर्ल का एक ग्रुप और दूसरे 2 व्हर्ल का एक ग्रुप. तो फ्लावर को जो 2 मेन व्हर्ल्स में कैटेगराइज किया गया है उसमें है पहला एसेसरी व्हर्ल और दूसरा है नेसेसरी व्हर्ल.
एसेसरी वर्ल में क्या है कि एसेसरी वर्ल्स प्ले एन एसेसरी रोल in the process of sexual reproduction. That's why that words are called as accessory world. एसेसरी रोल प्ले करते, सहायक का रोल प्ले करते, इसलिए उन वर्ल को, उन पार्ट्स को हम एसेसरी वर्ल्स बोलते। एसेसरी वर्ल्स आर ऑफ टू टाइप। एसेसरी वर्ल्स दो टाइप के होते, पहला है कैलिक्स और दूसरा है कोरोला। फिर दूसरा जो टाइप है वर्ल का वो है नेसेसरी वर्ल। नेसेसरी वर्ल Whorls are the whorls which are participating in the sexual reproduction in the flower. They play the main role, they play for the main purpose of the flower. That becomes sexual reproduction. That's why necessary whorls, that whorls are called as necessary whorls. Necessary whorls क्या है कि वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में एक्चुअली पार्टिसिपेशन करते, जिसके लिए फ्लावर बनाया गया फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें पार्टिसिपेशन करते, इसलिए उस टाइप के वर्ल को हम बोलते हैं नेसेसरी वर्ल। नेसेसरी वर्ल आर ऑफ टू टाइप। नेसेसरी वर्ल भी जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है नेसेसरी वर्ल का, वो है एंड्रोशियम, एंड दूसरा है गाइनोसियम। तो चलो दोस्तों, आज हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम। टोटल नंबर ऑफ वर्ल्स है फ्लावर में 4, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लावर कंसिस्ट पेडिसेल। पेडिसेल इट इज नथिंग बट द सपोर्टिव स्ट्रक्चर that attach the flower to the branch. Now thalamus just the pedicel attached to the flower, the attachment point, that is known as thalamus. Now then flower consists of calyx. फ्लावर में कैलिक्स होता है, एक इंपॉर्टेंट वर्ल है। कैलिक्स क्या है? कैलिक्स इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर. Calyx make the bracket for the flower in which the corollas and the other parts of the flower become hold. Calyx क्या करता है? Calyx पहले तो ग्रीन पार्ट है इन द कलर. कैलिक्स ऑलवेज इन द ग्रीन कलर. कौन से भी फ्लावर में देखोगे आप तो जनरलाइज कलर है, ग्रीन कलर का कैलिक्स होता है. तो फिर ये जो कैलिक्स है इसका फंक्शन क्या है? कैलिक्स प्रोड्यूस द ब्रैकेट फॉर होल्डिंग द फ्लोरल पार्ट्स. कैलिक्स क्या करता है? फ्लोरल पार्ट्स को फिर वो कोरोला होने दो, करोला है या फिर वो एंड्रोशियम है या फिर वो गाइनोसियम है, इन पार्ट्स को बाकी के जो वर्ल्स है उनको होल्ड करता है. होल्ड करने के लिए वो ब्रैकेट तैयार करता है. कैलिक्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ द कैलिक्स. इट इज द ग्रीन थिक पार्ट ऑफ द फ्लावर विच डेवलप the bracket to hold the other whorls of the flower. Calyx is also known as sepal. Calyx are also known as sepals, क्योंकि एक कैलिक्स नहीं होता है, यानी एक ही होगा नंबर में, ऐसा नहीं 4 हो गए 5 हो गए. वो जो पार्ट्स है ना, कैलिक्स इज डिवाइडेड इनटू, कैलिक्स 4-5 जो पूरा ग्रीन पार्ट है वो 4-5 पार्ट में डिवाइड होता है, ऐसा 1 2 3 4. तो वो जो अलग अलग पार्ट है उनको हम सेपल बोलते हैं. कैलिक्स, दैट्स व्हाई कैलिक्स इज आल्सो नोन एज सेपल. ये तो हो गया, चलो पहला पार्ट हो गया, एसेसरी पार्ट है ये है कैलिक्स. और दूसरा जो पार्ट है एसेसरी वो है करोला. अभी करोला क्या है? करोला is the colorful part of the flower. वो कलरफुल क्यों होता है? टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट. कैलिक्स का करोला का फंक्शन क्या है? करोला इज फंक्शनिंग फॉर टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट. करोला को क्या करना है? वो कलरफुल क्यों है? बिकॉज टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट. उसको क्या करना है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करना है. इसीलिए ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करता है ये करोला, वो क्या करता है? फ्रेग्रेंस भी प्रोड्यूस करता है, स्मेल भी प्रोड्यूस करता है.
तो उसकी वजह से पॉलिनेटिंग एजेंट फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते एंड पॉलिनेटिंग एजेंट प्ले एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। तो कोरोला का फंक्शन हमने देखा। कोरोला इज द कलरफुल पार्ट of the flower which is working to attract the pollinating agent for pollination. Corolla is also known as petal. Corolla are also called as petals. Corolla को हम petals भी बोलते, Corolla को हम बोलते हैं petals. तो Corolla is the second accessory part, accessory whorl of the flower. फ्लावर का दूसरा जो एक्सेसरी whorl है वो है Corolla. नाउ देन उसके बाद हमको क्या देखना है, नेसेसरी वर्ल्स विदाउट नेसेसरी वर्ल। फ्लावर जो है नेसेसरी वर्ल्स के बगैर यूजलेस है, उसको फ्लावर भी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये जो नेसेसरी वर्ल है, नेसेसरी वर्ल आर ऑफ टू टाइप्स। नेसेसरी वर्ल्स जो है वो दो टाइप के होते। उसमें जो पहला टाइप है उसको हम बोलते हैं स्टैमन और दूसरा है कार्पेल। अभी डायरेक्टली स्टैमन नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली कार्पेल भी नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम एंड उसको हम बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं गाइनोसियम। देखो पहले तो हमने दो वर्ल देखे, कैलिक्स और करोला एसेसरी है। फिर हमको दो वर्ल जो है वो स्टडी करने अभी। उसमें पहला जो वर्ल है वो है उसको हम बोलेंगे एंड्रोशियम और दूसरा जो है वो है गाइनोसियम। एंड्रोशियम इज आल्सो नोन एज स्टैमन। एंड्रोशियम को ही हम स्टैमन बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है एंड्रोशियम करके, जरूरत नहीं है। तो एंड्रोशियम को ही हम स्टैमन बोलते हैं। अभी स्टैमेन में क्या होता है, स्टैमेन कंसिस्ट एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट गिव्स द सपोर्ट टू द एंथर। फिलामेंट क्या करता है, एंथर को सपोर्ट देता है। ऑन द टिप ऑफ द फिलामेंट एंथर बिकम डेवलप। फिलामेंट के टिप के ऊपर एंथर जो है वो डेवलप हुआ है। तो बोथ द फिलामेंट एंड एंथर टुगेदरली कॉल्ड एज स्टैमन एंड स्टैमेन is known as androecium. Androecium is also called as मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो स्टैमेन बोलते हैं उसको, स्टैमेन को ही एंड्रोशियम बोलते हैं, एंड्रोशियम को ही क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। बायोलॉजी में ये बहुत सारा कंफ्यूजन है कि एक ही शब्द के लिए, एक ही कंसेप्ट के लिए अलग अलग प्रकार के शब्द आते। देयर आर इट कंफ्यूजेस यू व्हाइल यू आर स्टडिंग। जब आप स्टडी करते हैं तो वो आपको कंफ्यूज करता है। इसीलिए हमको जानना है, डीपली जानना है, स्टडी कैसे करना है, डीपली अंडरस्टैंड करके करना है। तो ये जो एंथर है, एंथर इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड पोलन ग्रेन्स आर नथिंग बट दे आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। इनसाइड द पोलन ग्रेन मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज द फंक्शन ऑफ द एंथर। सो हमने देखा नेसेसरी वर्ल में पहला वर्ल जो है वो है एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर क्या है, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या क्या आता है, उसमें जो स्पोरोजेनेसिस है यानी फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट्स कैसे होता है, पोलन ग्रेन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हमको डिस्कशन करना है। अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारा आने वाला अगला पॉइंट जो है सिलेबस में, जो चैप्टर में, वो यही पॉइंट है कि स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ एंथर एंड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, यही हमको स्टडी करना है। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे जब हमको स्टडी करना होगा मेन टॉपिक, तब हम उसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी तो हमको यही जानना है कि अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर कि एंथर क्या है, फिलामेंट क्या है और स्टेमन क्या है। तो सेकंड, दूसरा जो नेसेसरी वर्ल है उसको हम बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम इज आल्सो कॉल्ड एज कार्पेल। गाइनोसियम इज आल्सो कॉल्ड एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गाइनोसियम को ही हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, उसको ही हम कार्पेल बोलते हैं। इन द फ्लावर्स गाइनोसियम कंसिस्ट थ्री मेन पार्ट्स, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इज फंक्शनिंग, स्टिग्मा is the top portion of the carpel.
गाइनोसियम, गाइनोसियम का जो सबसे ऊपरी वाला सिरा होता है, सबसे ऊपरी वाला पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा प्रोवाइड द प्लेस फॉर द पोलन जर्मिनेशन। स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा पोलन जर्मिनेशन को स्पेस प्रोवाइड करता है कि जहां पे पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट होते हैं और फिर जर्मिनेशन होके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। स्टाइल गिव्स सपोर्ट टू द स्टिग्मा। स्टाइल जो है, स्टाइल अटैचेस स्टिग्मा टू द ओवरी। स्टिग्मा को ओवरी से ज्वाइंट करता है और फिर स्टिग्मा को सपोर्ट भी करता है। और फिर जो ओवरी है, ओवरी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ओवा इज आल्सो कॉल्ड एज एग्स एंड एग आर आल्सो नोन एज फीमेल गैमेट। देखो फिर से कंसेप्ट है कि 3 अलग अलग शब्द आए हैं उसके लिए। ओवा आया है, एग आया है और फीमेल गैमेट आया है। फीमेल गैमेट यानी ओवा यानी एग कहां पे प्रोड्यूस होता है? ये जो ओवरी है, इस ओवरी में प्रोड्यूस होता है। अगर ये नहीं समझेगा कि एंथर का क्या है, ओवरी क्या है, एंथर में कैसे, यानी एंथर में मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी में ओवा प्रोड्यूस होता है, यही अगर हमको मालूम नहीं तो हमको रिप्रोडक्शन चैप्टर ध्यान में ही नहीं आएगा। जो हमको इसके आगे की जो प्रोसेस है, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, एनाट्रोपस ओव्यूल, ये सब कंसेप्ट हमको ध्यान में नहीं आएगी। इसीलिए जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है ये हमको डिटेल्ड और अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिसको ये स्ट्रक्चर समझ में आया उसको आगे वाले सब पॉइंट ध्यान में आने वाले। तो यहां पे ओवरी के अंदर जो है ओवा प्रोड्यूस होता है और यहां पे एंथर के अंदर जो है वो पोलन ग्रेन या मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो टुगेदरली स्टिग्मा, स्टाइल एंड कार्पेल टुगेदरली नोन एज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी टुगेदरली नोन एज कार्पेल। एंड कार्पेल इज कॉल्ड एज गाइनोसियम. Gynoecium is nothing but it is the female reproductive system in the plants. गाइनोसियम जो है वो प्लांट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. अगर मोस्ट ऑफ द अगर किसी फ्लावर में ये दोनों भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक साथ ही देखने को मिलती है, इफ a flower has consist both the reproductive system such that gynoecium and androecium, male reproductive system and female reproductive system, then that type of flower is called as bisexual flower. जिस फ्लावर में हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी गाइनोसियम दोनों भी देखने को मिलते हैं, उस फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. अभी फ्लावर में भी दो कैटेगरी करनी पड़ती. जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स है 90% ऑफ द प्लांट्स प्रोड्यूस द बाइसेक्सुअल फ्लावर. ऐसे फ्लावर तैयार करते कि उनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होती है, उनको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनमें जो फ्लावर तैयार होता है उनमें आइदर एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही उस फ्लावर में होगी. अगर उस फ्लावर में खाली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसको हम बोलते हैं, उस फ्लावर को हम बोलते हैं यहां पे वो जो फ्लावर है वो फ्लावर हो गया, उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर. तो इस प्रकार से फ्लावर को भी दो प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है. तो चलो दोस्तों, अगला हमारा जो आने वाला लेक्चर है, यहाँ पे हमने देखा फ्लावर के स्ट्रक्चर में 4 व्हर्ल आते हैं, कैलिक्स आता है, करोला आता है, फिर एंड्रोशियम आता है, गाइनोसियम आता है. एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम जो है वो एकदम से एसेसरी नेसेसरी व्हर्ल है, कैलिक्स करोला एसेसरी व्हर्ल है. फ्लावर इज हाईली डेवलप इवॉल्व शूट स्पेशली डिजाइन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आज के वीडियो में हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है. जब आपको डिटेल में ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा तभी आपको आने वाला जो आगे का सिलेबस है, आगे के जो पॉइंट्स है, आगे के जो टॉपिक्स है वो समझ में आने वाले. इसलिए चैनल पे बने रहो. अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से एक बार देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो. उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली है आपको आपका समय देना है. लेकिन डीपली स्टडी करो, अच्छे से बेसिक कंसेप्ट्स का स्टडी करो, अपने आप को इंप्रूव करो, कंपटीशन करो, खुद से ही कंपटीशन करो. स्टडी अच्छा करना है, इसलिए आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए. आपको बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा. तो इसीलिए अगर आपको अच्छा लगा है आज का वीडियो, आज का लेक्चर, तो एक लाइक कर दो, कमेंट्स करो, शेयर करो और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो.
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे टीएस ऑफ द एंथर। दोस्तों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।